स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। वह अनुभूति सभी को प्राप्त नहीं होती है, वह दुर्लभ भाग्य है। सुनंदिनी भाग्यशालिनी है, सीता ने कहा। ये छोटे दौराजी हैं, क्या सुल्ताना ने परिचय कराना चाहा। दौराजी को मैं जानती हूँ, उन्हें छोटे दौराजी कह रही हो, मेरा बेटा कह क्यों नहीं कह रही हो सुनंदिनी, सीता ने पूछा। मेरा बेटा मेरा भाग्य है, छोटे दौराजी संस्थान के भाग्य हैं, सुल्ताना ने अपना तर्क दिया। माँ के लिए छटपटा रहे बेटे को देख मैंने कई बार सांत्वना देने की कोशिश की थी। किसी का भी माँ को खोज करना महदानंद की बात है। उस आनंद को छोटे दौराजी को अनुभव करने देना चाहा था मैंने इसलिए चुप्पी साध ली थी। खोज करने पर, उस खोज के सफल होने पर होने वाला आनंद अनायास ही घर में प्राप्त हो जाने वाली माँ से कहाँ प्राप्त होता है। दरअसल खोज ही आनंद है, सीता ने कहा। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी माँ अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कितनी तड़पती है, उतनी तड़प को प्राप्त कर, उससे अत्यधिक आनंद को प्राप्त कर सुखी हुई हूँ, सुल्ताना ने कहा। सदाशिवम बावरे की तरह देख रहा था। कोमली के आश्चर्य की भी सीमा नहीं थी। शरणालय में आया के रूप में काम करती मैं दूर से ही दौराजी को देखकर आनंदित हुआ करती थी। मुझे अपने अस्तित्व को मुझे कहने की आवश्यकता ही कहाँ थी, इसलिए मैंने बतलाया ही नहीं। रसोई बनाने वाली मुझसे दौराजी का पहल करने की रीति को देखकर मैंने हीरे को जन्म दिया है, पर सस्ते पत्थर को जन्म नहीं दिया है। सोच आनंदित हुई थी। उनका स्त्री के प्रति गौरव और दिए जाने वाली मर्यादा को देखकर मेरा हृदय समुद्र हो जाता था। माताओं को अनाथ नहीं हो जाना चाहिए सोच कब मातृ मंदिर की स्थापना की गई थी, तभी मुझे लगा कि मेरा जन्म सार्थक हो गया है। एक रसोई बनाने वाली को, परोसने वाली को, भोजन के चख कर परीक्षा करने वाली को एक सगे संबंधी की तरह मान अपने ही साथ टेबल के पास बिठाकर सहपंक्ति में भोजन कराने का भाग्य प्रदान करने वाले दौराजी साधारण व्यक्ति नहीं है। सोच मेरा हृदय पुलकित हो गया था, सुल्ताना ने स्पष्ट किया। सदाशिवम सुल्ताना के पास अपनी कुर्सी डालकर उसके हाथों को पकड़कर बैठ गया। आप जब रसोई बनाने वाली और परोसने वाली के रूप में दिखाई दी थी, तभी मुझे मेरी माँ की याद हो आई थी। वे मेरी माँ हुई तो कितना अच्छा होता। अम्मा की सुंदरता, आकार, तेज को देखकर अम्मा की उम्र का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया था। ये मेरी माँ लगती थी। इतनी छोटी स्त्री मेरी माँ कैसे हो सकती है, सोच मैं दुखित होता था। मैनेजरों के पास से समाचार प्राप्त करने का मैंने भरकस प्रयत्न किया था। सुल्ताना के व्यक्तिगत विवरणों को जानने के लिए कोमली से मैंने कहा था। वे मेरी माँ लगती थीं, इन्हें मेरी माँ होना है कह मैं सभी से कहा करता था।